आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी। ठीक है बच्चों, पहले हमने स्टोरी सुनाई थी ना, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। ठीक है बच्चों, कहानी का नाम है बकरी और उसके 7 बच्चे और एक भेड़िया। ठीक है, यानी कि भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। ठीक है बच्चों, हमें अनजान लोगों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, कोई अजनबी हमें मिल गया और बोला कि बेटा चॉकलेट ले लो, चीज ले लो, चलो मेरे साथ, हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। कोई अजनबी होता है, हमको चॉकलेट दे रहा है कि लो बच्चे चॉकलेट ले लो, टॉफी ले लो, आप क्या करोगे? ले लेते हैं, कई बच्चे ले लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। तो ठीक है, हमें अजनबी से कोई सामान नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमें ध्यान देना चाहिए इन चीजों का। तो बच्चों क्या होता है, एक बकरी होती है। ठीक है, क्या होती है? बकरी होती है। बकरी, उसके कितने बच्चे होते हैं? 7 बच्चे होते हैं। कितने? 7 बच्चे होते हैं। तो जो बकरी होती है अपने बच्चों को कह के जाती, बच्चों हमारे ही नगर में एक भेड़िया क्या करता है, वो भेष बदल कर लोगों को पकड़ के खा जाता है, घरों में घुस जाता है और भेष बदल के घुस जाता है और लोगों को पकड़ के खा जाता है। तो बच्चों मैं बाजार जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? बाजार जा रही हूँ। तुम लोग दरवाजा खिड़की सब बंद कर देना। ठीक है, जब मैं आऊँ मैं आवाज दूँ तब दरवाजा खिड़की खोलना। क्या? दरवाजा खिड़की तब खोलना। तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मी। उनकी मम्मी ने इसको खूब बताया कि देखो मेरे पैर देखना, मेरी आवाज सुनना, मेरे हाथ देखना ना, तब दरवाजा खोलना, क्योंकि भेड़िया बहुत चालाक है। ठीक है, अब उसके बाद वो जाती है, बच्चों को बंद करके कि बंद कर दरवाजा में जाती। भेड़िया की नजर कई दिन से बकरी और उसके बच्चों पे थी। 7 बच्चे, तब मुझे मौका मिले इन 7 को खाऊं और अपना पेट भरूं। अब भेड़िया दूर से देखा ही बकरी जा रही बाजार शॉपिंग करने, इसको बहुत टाइम लगेगा, तब तक बच्ची को मैं खा जाऊंगा। क्या कर जाऊंगा? खा जाऊंगा। तो भेड़िया गया, दरवाजे पे उसने नॉक नॉक किया। ठीक है, दरवाजा खटखटाया तो बकरी ने बोला कौन है? तो बोला मैं हूँ, तुम्हारी मम्मी। तो बकरी का बच्चा बोला नहीं, हमारी माँ की बात तो बहुत पतली सी है, नीली सी है, ये तुम्हारी बात तो बहुत कर्कश है, कठोर आवाज है तुम्हारी, तो कड़क आवाज है, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, तुम नकली दुष्ट भेड़िया हो, चले जाओ यहाँ से। भेड़िया ने कहा है इनको तो जान गया कि मैं हूँ, मैं इनकी मम्मी नहीं हूँ। अब भेड़िया जाता है, फिर इसकी माँ की आवाज की नकल करता है, याद करता है, ऐसे बोलती है। तो फिर आता है, दरवाजा खटखटाता है। ठीक है, फिर बच्चे पूछते कौन है? तो बकरी की आवाज बना के बोलता है मैं हूँ बेटा, तुम्हारी मम्मी। अब उसके बाद बच्चे कहते हैं मम्मी अभी रुको, अभी हमको पैर चेक करना है। मम्मी ने कहा था पहले मेरा पैर भी चेक कर लेना, मेरे पैर कैसे हैं। ठीक है, भेड़ी के पैर पंजे होते हैं बड़े बड़े, है ना। तो कहा ठीक है, तो नीचे से देखता है तो देखता है भेड़िया, उसका पैर पंजा। फिर दूसरा कहता अरे दुष्ट भेड़िया, तू हमें मूर्ख समझता है कि तू है, हमारी माँ के पैर तो सफेद है ना, सफेद है, ऐसे हैं, तेरे तो नुकीले पंजे, तू भेड़िया है, तुम्हारी माँ नहीं है। भेड़िया बता रही ये तो फिर पकड़ा गया है। अब फिर क्या करता है, वो जाता है और पैर पे ऐसी मतलब भेड़िया उसकी बकरी की खाल करके नकली खाल पहन लेता है पैरों के ऊपर। ठीक है, और अच्छे से वाइट लगा लेता है पूरा कि वो लगे बकरी के। फिर जाता है, फिर दरवाजा खटखटाता है, फिर बच्चे को कौन है? बच्चों मैं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाए खाने पीने का। तो बच्चे कहते खुश होते मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। कहा मम्मी अपने पैर दिखाओ। तो पैर दिखाती है बेटा देखो बेटा, देखो बेटा मेरा पैर, है ना। तो कहते ना पैर दिखाओ, कहते देखो बेटा मेरा पैर। हाँ तुम्हारी माँ के पैर है ना। फिर कहते रुको, माँ ने कहा था हाथ की चेक करना। ठीक है, तो माँ आप हम ना एक थोड़ा सा मौका से होगा, कोना
पंजे नुकीले। हाँ अरे रुको रुको रुको, ये तो हमारी माँ नहीं है, ये तो भेड़िया है, ये तो दुष्ट भेड़िया है जो हमें फिर छलने आया है। तो भी कहते दुष्ट भेड़िए, तू झूठ बोल रहा है, तू हमारी माँ नहीं है, ये तो भेड़िया है, तुम्हारी माँ नहीं है। तो भेड़िए की गुस्से में दरवाजा खुलता, फिर चला जाता है, क्या करूँ तो बच्चे। फिर जाता है वो बकरी की खाल पहन लेता है, नकली खाल पहन लेता है, फिर अच्छे से तैयार फिर हो गया आता थोड़ी देर, फिर कहता है अरे बच्चों दरवाजा खोलो, क्या तुम्हारे कहा मैं बाजार से थोड़ा सामान लाई हूँ, आके खोलो। तो कहते माँ पहले अपना पैर दिखाओ, पैर दिखाती नीचे से। कहते माँ अपने हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। कहते अरे तुम्हारी माँ है, चलो दरवाजा खोल देते हैं। फिर लोग दरवाजा खोल देते हैं और भेड़िया अंदर आ जाता है। फिर सारे छुपकते हैं, कोई बिस्तर के नीचे छुपकता है, कोई टेबल के पीछे छुपकता है, कोई दीवार के पीछे, कोई दरवाजे के पीछे छुपकता है। इस तरह से 6 लोग छुपकते हैं, भेड़िया सबको देख लेता है। एक जो बकरी का छोटा बच्चा होता है, वो घड़ी होती है ना, घड़ी उसमें जगह होती है, उसमें घुस के छुपक जाता है घड़ी के पीछे, तो सबको पकड़ के खा लेता है, एक को पकड़ नहीं पाता और खाकर कहाँ चला जाता है अपना घूमता हुआ। तो पेट भर गया, मजा आ गया, मैंने सबको खा लिया, अब जाके आराम से सोऊंगा। तो जाके सोता है। फिर थोड़ी देर में माँ बकरी आती है, बच्चों कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा सामान लाई हूँ, देखो कितने खाने के लिए मिठाई लाई हूँ, कुछ खोलो। और देखती टूटी फूटी कुर्सी सामान इधर उधर बिखरा हुआ, तो रोने लगती, आवाज देती, कोई बच्चा नहीं आता। फिर एक जो घड़ी के पीछे अंदर से सारी जगह बनी होती है, उसमें छुपा होता है, वो निकल के आता है, बोलता है मम्मी मम्मी कुछ भेड़िया आया था और उसने हमारे सब भाइयों बहनों को खा लिया, मम्मी मैं बच गया। वो बहुत रोते, कहते चलो देखते हो कहाँ है। तो भेड़िया क्या होता है, थक जाता है, सुस्त पड़ के सो रहा। अब बकरी उसको देखती है, उसको बोलती है कुछ, ए मेरे बच्चे को दे, तूने मेरे बच्चे को क्यों खाया। और वो सुन लिया, फिर बहुत गहरी नींद से फायदा उठाती है कि तुम जाओ सुई और धागा लेके आओ, ठीक है, सुई धागा लेके आओ और खूब सारा पत्थर लेके आओ। बात ठीक है होगी, उसका बेटा खूब सारा पत्थर लेके आता है, सुई धागा लेके आता है। फिर धीरे से उसका पेट धीरे से खोलती है, उसके पेट में ना एक चैन सी लगी होती है ना, उसका धीरे से काट के पेट निकाल करके अपने 7 बच्चों को निकाल लेती है और फिर उसके अंदर पत्थर भर देती पेट में, ठीक है। पत्थर भरने के बाद उसको सील देती है फटाफट, ठीक है, सील देती है। इसके बाद अपने बच्चे को लेकर अपने घर में भागते दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद जब भेड़िया उठता है, पता लगता है ज्यादा खा लिया, अभी तक खाना बचा नहीं, चलो थोड़ा पानी पीता। तो वो पानी पीने नदी में जाता है और उसका पूरे पेट में क्या होता है, कंकड़ पत्थर भारी हो जाता है। और जब पानी पीने के लिए नदी में जाता है और अपने भार से नदी में गिर जाता है और उठ नहीं पाता। जैसे आपने कल पढ़ा था ना, भारी चीज डूब जाती है और हल्की चीज तैरती है, तो इसी तरह वो भारी हो जाता है और डूब के मर जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तो देखो बकरी के बच्चों ने बहुत सावधानी बरती है ना, लेकिन कई बार होते हैं बच्चे होते नादान होते हैं, वो क्या करते हैं, नहीं बरतते सावधानी। कोई भी अजनबी कोई भी सामान देता है उसको, चॉकलेट टॉफी कोई देगा, आप उसकी लालच में आ जाते हो, ले लेते हो, लिया थे वेरी गुड। लेकिन जो बच्चे आते हैं लोग फिर वो चोर पकड़ लेते जैसे भेड़िया पकड़ लेते हैं ना, ऐसे ही। तो हमें किसी अजनबी से कोई भी हमें अजनबी चॉकलेट दे, टॉफी दे, लालच करे कि ये लो बेटा ये खा लो, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें और चॉकलेट दूंगा, तो हमें उसकी बातों में नहीं आना है, हमें अजनबी से सावधान रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो कोई आया है हमारी क्लास में, देखो देखो
मैम मैम इधर आओ मैम। देखो मैम मैम इधर आओ मैम। देखो